अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा के बारे में कि 29 जून से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 6 जुलाई पे, जेमिनी के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जेमिनी ये वीक आप लोगों के लिए माली मामलात, ज़ाती सलाहियतों के इजहार, अहम राब्तों और फ्यूचर की प्लानिंग के हवाले से नहायत इम्पॉर्टेंट है। इस पूरे वीक में सन के कैंसर में मौजूद होने से आपके मालियात, ज़ाती वसाइल और ख़ुद एतमादी का शोबा एक्टिव होगा, जिसकी वजह से आपकी तवज्जो आमदन, अखराजात और फ्यूचर के माली इस्तेहकाम पर होगी। 30 जून के फुल मून के बाद आपकी ज़िंदगी में किसी अहम हकीकत के आश्कार होने के इम्कान है और वो मामला जिसमें काफ़ी अरसे से इबहम मौजूद था अब वाज़ेह हो जाएगा। मून की बदलती हुई पोजीशन हफ्ते के दौरान आपके जज्बात, सोच और फैसलों पर असरअंदाज होगी, जिसके बाइस आप गैर मामूली तौर पर ख़ुद को मसरूफ़ महसूस करेंगे और गौर व फिक्र करते हुए नज़र आते हैं। मरकरी जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इस वक्त आपकी गुफ्तगू, जहानत, प्लानिंग और राब्तों की सलाहियत को मजबूत करेगा, इसलिए मुलाकातें, मुआहदे या मालूमात हासिल होने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। जुपिटर आपके लिए तरक्की, वुसअत और खुशकिस्मती की राहें खोलने की कोशिश कर रहा है। ख़ास तौर पर एजुकेशन, बिजनेस या किसी नए प्लान से वाबस्ता अफराद को इसके पॉजिटिव असरात हासिल हो सकते हैं। वीनस रिलेशनशिप और मोहब्बत के मामलात में नरमी और अमांगी पैदा करेगा, जबकि मार्स आपके अंदर अमल करने, आगे बढ़ने और रुके हुए काम मुकम्मल करने की एनर्जी पैदा करता नजर आता है। सैटर्न आपको सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और हकीकत पसंदाना फैसलों की तरफ रागिब करेगा ताकि आप वक्ती जज्बात की बजाय देर पा कामयाबी हासिल कर सकें। ओवरऑल इस वीक में आप लोगों के लिए माली बेहतरी, जहनी वजाहत, अहम राब्ते और फ्यूचर की बुनियादें मजबूत होने के मामलात बनते नजर आते हैं। अगर आप जेमिनी अपनी जहानत, तजर्बे और बसीरत को दुरुस्त वे में इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले दिन कई पॉजिटिव तब्दीलियों का आगाज़ बन सकते हैं। कैरियर के हवाले से बात करें तो जेमिनी ये वीक आप लोगों के लिए आगे बढ़ने और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इशारा लेकर आया है। जॉब करने वाले अफराद के लिए इस टाइम पीरियड में नए प्रोजेक्ट, इजाफी जिम्मेदारियाँ या सीनियर्स की तरफ से कोई अहम टास्क मिलने का इम्कान है जो इब्तदा में मुश्किल महसूस होगा लेकिन फ्यूचर में तरक्की के दरवाजे खोल सकता है। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी प्रमोशन या जॉब चेंज करने के मुंतज़िर थे तो जेमिनी इस वीक में ऐसे इशारे मिल सकते हैं जो आपके लिए उम्मीद की किरण साबित होंगे। बिजनेस से वाबस्ता अफराद के लिए नए क्लाइंट्स या पार्टनरशिप के मौके सामने आ सकते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो कम्युनिकेशन, मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस या सेल्स के शोबे से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये वक्त खासा बेहतरीन है। लेकिन इस टाइम पीरियड में ज़रूरी है कि आप जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना करें। हर डील को मुकम्मल गौर व फिक्र के बाद हतमी शक्ल दें और बाज़ जेमिनी अफराद के लिए किसी पुराने प्रोजेक्ट या रुके हुए काम को दोबारा शुरू करने का वक्त भी मिल सकता है जो माली तौर पर फ़ायदा पहुँचाएगा। ओवरऑल कैरियर में इस्तेहकाम के साथ साथ नई राहें खुलने का इम्कान मौजूद है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो जेमिनी ये वीक मोहतात रवैया इख्तियार करने का तकाजा कर रहा है। आमदन के मौके मौजूद हैं लेकिन अखराजात में अचानक इजाफा भी हो सकती है। ख़ास तौर पर घरेलू ज़रूरियात या किसी करीबी फ़र्द की मदद के बायस आपको इजाफी रकम खर्च करना पड़ सकती है। और अगर आप सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं तो इस वीक में जल्दबाजी से बचना बहुत बेहतरीन होगा। किसी भी बड़े माली फैसले से पहले मुकम्मल तहकीक ज़रूरी है। बिजनेस करने वाले जेमिनी अफराद के लिए मुनाफे के मौके मौजूद हैं लेकिन इसके साथ साथ मुकाबला भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा मेहनत और हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। प्रॉपर्टी के मामलात में कुछ जेमिनी अफराद को पॉजिटिव पेशरफ्त होती नज़र आती है। ख़ास तौर पर वो लोग जो ज़मीन या मकान ख़रीदने या फ़रोख्त करने का सोच रहे हैं तो उनके लिए अच्छी खबर आने का इम्कान मौजूद है, लेकिन कानूनी कागजात की मुकम्मल जाँच पड़ताल जेमिनी ज़रूरी होगी। कर्ज या उधार देने या लेने से हतुल इम्कान गुरेज करें क्योंकि बाज़ औकात बाद में आपको इसके हवाले से ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। ये वीक माली मामलात में एतदाल, प्लानिंग और सब्र इख्तियार करने से बेहतर नताइज देगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो जेमिनी ये वीक आप लोगों के लिए एहसासात को समझने और रिलेशनशिप को मजबूत बनाने का है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो इस वीक में अपने जज्बात को वाज़े अंदाज में बयान करें, जिससे आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। बाज़ जेमिनी अफराद के लिए पुरानी नाराज़गियाँ ख़त्म होने और दोबारा मोहब्बत बढ़ने के इम्कानात भी मौजूद हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड में गलतफहमियों से बचना नहायत ज़रूरी होगा क्योंकि छोटी सी बात भी बड़ा मसला बन सकती है और अगर इसे बर वक्त हल
नہ किया गया तो आपके लिए रिलेशनशिप में मुश्किलात आ सकती हैं। कोशिश करें कि अपने पार्टनर को वक्त दें, उनकी बातों को तवज्जो से सुनें, क्योंकि लापरवाही या मसरूफियत की वजह से रिलेशनशिप में फासला आ सकता है। इस वीक में जज्बाती तौर पर हसासियत में इजाफा होगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप हर मामले में बर्दाश्त और नरमी का मुजाहिरा करें। मोहब्बत के मामलात में बेहतरी के इम्कानात तो मौजूद हैं, बशर्ते कि आप अपने रवैये में संजीदगी और खलूस को बरकरार रखें। जेमिनी, ये वीक रिलेशनशिप को मजबूत बनाने और बाहमी एतमाद बढ़ाने का मौका लेकर आया है। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये वक्त एक दूसरे की ज़रूरियात को समझने और जज्बाती ताउन फराहम करने का है। बाज़ जेमिनी अफराद के लिए किसी पुराने मसले का हल निकलने या किसी गलत फहमी के ख़त्म होने के इम्कानात भी मौजूद हैं, जिससे रिलेशनशिप में नया सकून आ सकता है। सिंगल जेमिनी अफराद के लिए ये वीक किसी नई मुलाकात या किसी खास शख्सियत की ज़िंदगी में आमद का इशारा है। ख़ास तौर पर ऐसे मौके बन सकते हैं जहाँ किसी समाजी या पेशा वराना माहौल में किसी दिलचस्प शख्सियत से मुलाकात हो सकती है। शादीशुदा जेमिनी अफराद के लिए ये वक्त घरेलू मामलात को बेहतर बनाने में, शरीके हयात के साथ वक्त गुजारने में और ज़िंदगी के अहम फैसले करने के लिए बेहतरीन है, जैसे घर की तब्दीली, माली प्लानिंग या ख़ानदान के किसी मामले पर बातचीत होने के इम्कानात मौजूद हैं। ये वीक रिलेशनशिप को मजबूत बनाने, जज्बाती हम आहंगी पैदा करने के लिए बेहतरीन नज़र आता है, बशर्ते कि आप सब्र और बर्दाश्त का मुजाहिरा करें। मोहब्बत और ख़ानदानी मामलात के हवाले से ये वीक जज्बाती तवाज़ुन कायम रखने का मैसेज लेकर आया है। बाज़ अफराद के लिए ख़ानदान के किसी फर्द के साथ वक्त गुजारने या किसी पुराने रिश्ते को मजबूत करने का मौका भी मिल सकता है। और अगर आपके रिलेशनशिप में पिछले कुछ टाइम से तनाव चल रहा था जेमिनी, तो इस वीक में ऐसे मौके पैदा हो सकते हैं जिनके ज़रिए आप मामलात को बेहतर बना सकते हैं। अपनी मसरूफियात के बावजूद कोशिश करें कि शरीके हयात के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि इससे ताल्लुक़ में एतमाद और मोहब्बत में इजाफा होगा। बाज़ जेमिनी अफराद को औलाद के हवाले से खुशी की खबर या किसी कामयाबी का इम्कान नज़र आता है, जिससे घर का माहौल खुशगवार होगा। जो अफराद किसी नए रिश्ते की तलाश में हैं उनके लिए ये वीक पॉजिटिव मामलात बनाता नज़र आता है। ख़ास तौर पर ऐसे मौके मिल सकते हैं जहां किसी मुनासिब रिश्ते के इम्कानात रोशन होंगे, लेकिन ज़रूरी है कि जज्बाती फ़ैसले जल्दबाजी में ना किए जाएँ, बल्कि हर कदम सोच समझ कर उठाया जाए ताकि मुस्तकबिल में किसी पछतावे का सामना ना करना पड़े। हेल्थ के हवाले से बात करें तो जेमिनी, ये वीक आप लोगों को अपनी जिस्मानी और जहनी तवानाई का खास ख्याल रखने का मशवरा दे रहा है। मसरूफियत के बायस थकन, नींद की कमी या जहनी दबाव का सामना हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी डेली रूटीन में आराम और मतवाज़न ग़िज़ा को शामिल करें। बाज़ जेमिनी अफराद को सर दर्द, गर्दन या कंधों में दर्द की शिकायत हो सकती है, जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम या जहनी दबाव की वजह से होगा। और अगर बात करें जेमिनी स्टूडेंट्स के हवाले से, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक मेहनत का तकाजा लेकर आया है। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम या किसी अहम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वक्त तवज्जो और यकसुई का है। बैरून मुल्क तालीम या स्कॉलरशिप के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त पॉजिटिव मामलात बनाता नज़र आता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो पहले से अप्लाई कर चुके हैं उन्हें इस मामले में पेशरफ्त होती नज़र आती है। कोशिश करें कि अपनी हेल्थ और एजुकेशन में नज़्म ज़ब्त इख्तियार करें, इससे आप बेहतर रिज़ल्ट हासिल कर सकेंगे। और जेमिनी, अगर बात करें आप लोगों के लिए वार्निंग जोन के हवाले से, तो इस वीक में जल्दबाजी में फ़ैसले करने, गैर ज़रूरी बहस में उलझने और माली मामलात में लापरवाही से बचना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मौके इस वीक में आ सकते हैं जहां आपको गुस्सा या जज्बाती रद्द अमल देने को दिल चाहेगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप तहम्मुल और हिकमत से काम लें। गैर ज़रूरी वादे या किसी पर अंधा एतमाद नुकसान का बायस बन सकता है, इसलिए हर मामले में हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करें। रूहानी तौर पर इस वीक में अपने आप को मजबूत करने के लिए हर रोज़ नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या फताह हो या रज़ा को ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपके दिल को सुकून, रास्तों में आसानी, रुके हुए मामलात में बेहतरी और आपके रिज़्क में बरकत अता करेगा। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए जेमिनी अमली फ़ैसलों, रिलेशनशिप की बेहतरी और ज़ाती तरक्की की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है, बशर्ते कि आप सब्र और मुस्तकिल मिजाजी को अपना शार बनाएं। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए जेमिनी यही है कि इस वीक में सबसे बड़ी कामयाबी सब्र, पॉजिटिव सोच और दुरुस्त प्लानिंग है। अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले दिन आपके लिए नई उम्मीदों और कामयाबियों के दरवाजे खोल सकते हैं। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है, बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि
خود کو پازیٹیو رکھنا ہے اور اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کرنا ہے، کیونکہ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے، جتنا آپ کا تعلق رب سے مضبوط ہوگا، اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ لیکن سٹارز کی اتنی پازیٹیو پوزیشن کے باوجود بھی جیمنائی، اگر آپ خود کو پازیٹیو نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، واٹس ایپ پر میسج کر کے آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ میں اسپیسیفکلی کہہ رہی ہوں کہ واٹس ایپ پہ میسج ہی کرنی ہے، کال نہیں کرنی۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے تو اس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔